नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धि ध्रुवममलमणोममं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवलीं भणिदम्। परमोपकारी देवादिदेव खजरार श्री चंदा प्रभु भगवान के समय सार ग्रंथ राज के आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज के परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बात है 28 फरवरी 1978 की, जब सागर जिले के अंदर जय कुमार जी अपने घर के अंदर थे और रात्रि का विभत्स समय था। उस समय रूप श्री जी और शांति देवी जी अपने परिवार के साथ जो बीना बारा में पंचकल्याणक होने वाला था उसमें आ रहे थे। जय कुमार जी शौच के लिए जैसे ही नीचे गए, उनके ऊपर गरम गरम तेल से भरी हुई लालटेन गिर गई, पूरा शरीर जल गया। और जब जय कुमार जी को अस्पताल ले जाया गया, 20 दिवस तक जय कुमार जी अस्पताल में भर्ती रहे और बस उनके चिंतवन में एक ही बात चल रही थी, पर को देखा मैंने निज को ही ना परखा, अब सुख अनंत पाने संबंध तजू पर का। और जय कुमार जी ने एक ही भावना भगवान के समक्ष रखी कि यदि मैं बच गया तो ये शरीर जिनेंद्र भगवान को अर्पित होगा। यही बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सार ग्रंथ राज के 40वीं नंबर की गाथा में कह रहे हैं। जय नाम को विपुरिसो पर दव्य मिणंतीम जानी दुम चयदे तव्वे पर भावे नादूण विमुंचदे नानी। जय कुमार जी का वही चिंतन चल रहा था कि पर द्रव्य मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। और जिस प्रकार व्यक्ति परद्रव्य को जानकर उसको छोड़ देता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश से मिथ्यात्व और रागादि भावों को छोड़ देता है। जय कुमार जी चिंतन चल रहा था कि जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं पाया। इस पंक्ति को सार्थक करते हुए जय कुमार जी निकल पड़े। गुरुदेव, मैं आज आपके चरणों में बस इतना सा कहना चाहता हूं, समय सार ग्रंथ राज की व्याख्या करना मेरी हैसियत नहीं है। मैं तो 5 साल इंतजार कर रहा था कि कब आपका गुणानुवाद करने में आपके समक्ष बैठूं। मैं तो आज गुणानुवाद करूंगा और आपको कहना चाहूंगा कि जितनी कृपा आपने हम राजस्थानियों के ऊपर बरसाई है, उतनी कृपा आपने किसी भी राज्य पर नहीं बरसाई। आज आप चंदा हो और मैं चकोर हूं, आज मैं आपका गुणानुवाद करूंगा। कृपया मेरे ऊपर समय का थोड़ा सा छोड़ दिया है। गुरुदेव, मिथ्यात्व को कैसे नचाया। आज भारतवर्ष में मिथ्यात्व को डंके की चोट पर मिथ्यात्व को दूर करने वाले शमन ऋषिराज परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। आज गुरुदेव ने सुबह प्रवचन में कहा, बंधुओं, जितने भारतवर्ष के लोग सुन रहे हैं, राजस्थान में कठिनाइयां कम नहीं थी, कांटों से भरा हुआ था, क्योंकि ईश्वर ने ज्ञान रूपी भूमि में विद्या रूपी बीज को बोया था और सुधा रूपी अमृत का सिंचन करके उस राजस्थान का कल्याण कर देते हैं। ऐसे हमारे महर्षि राज सुधा सागर जी महाराज। सुनो, जितने भी राजस्थानी आज इस बात को सुन रहे हैं, आप जितने भी आपके ऊपर गुरुदेव के उपकार है, आज कौन जानता तो सांगानेर संगी जी को आवा
चांदखेड़ी, चमलेश्वर, बिजोलिया, ये तीर्थ क्षेत्र कभी रोया करते थे और आज गुरुदेव की कृपा से हंस उठते हैं, चमक उठते हैं और आज उनका अतिशय बढ़ जाया करता है। ये चमत्कार है पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का। मिथ्यात्व आज भारतवर्ष में अनेकानेक आचार्य हुए, लेकिन जिनवाणी का प्रचार प्रसार एक सिक्के के दो पहलू। पहला जो सिक्के का पक्ष है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने चारित्र के माध्यम से धर्म की महती प्रभावना की। आज पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने आचार्य कुंद महाराज को पुनर्जीवंत किया है। आज पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने पूज्यपाद महाराज को जीवंत किया है। आचार्य नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को जीवंत किया है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी को जीवंत किया है। सारे आचार्यों को, मानतुंग स्वामी को तो इतना जीवंत कर दिया जिस भक्तामन स्तोत्र को कोई नहीं जानता था। आज 48 दीपकों के माध्यम से हर मंदिर जगमगा उठ रहे हैं। ये पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का प्रभाव है। मोह को त्याग दिया। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को बस इतना सा पता था कि ज्ञान सागर जी महाराज राजस्थान में है, बस वो कुछ नहीं पता था और घर को छोड़कर आ गए, कुछ नहीं पता। आज हम सबको पता है। मैं प्रश्न करना चाहूंगा आपसे, हमारे गुरु सच्चे हैं ना? तो हिम्मत है घर छोड़ने की? तो फिर आ जाओ सभी गुरुदेव के समक्ष और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण यहाँ पर बना दो और जितने भी लोग हैं सब गुरुदेव की शरण में आप। जिनवाणी के माध्यम से गुरुदेव सच्चे हैं, मोह का त्याग कर दिया। गुरुदेव आज ही विरोध नहीं करते हैं गलत चीजों का। जब वो 10वीं कक्षा के अंदर थे तो एक मास्टर जी थे, वो कहते थे भले ही कितना होशियार बच्चा हो, भले ही कितना कमजोर हो, उसको ट्यूशन लेना अनिवार्य है। जय कुमार जी टीचर से भिड़ पड़े, मैं क्यों ट्यूशन लूं, मैं तो होशियार हूं, और जो होशियार है वो ट्यूशन क्यों लेगा। तो हुआ यूं, उस टीचर ने जय कुमार जी से दुश्मनी निकालते हुए उनको फेल कर दिया। जय कुमार जी थे, वो डटे रहे अपने सिद्धांतों पर, लेकिन उन्होंने जब प्राचार्य जी की सहायता से कॉपी खुलवाई तब उनको 85% अंक प्राप्त हुए थे। ये थी जय कुमार जी का प्रभाव। एक अंग्रेज आया, अमेरिका से एक व्यक्ति आया, वो बोलता है कि बालों को उखाड़ना इम्पॉसिबल है। क्या कहा? बालों को उखाड़ना इम्पॉसिबल है। बोला चल अंग्रेज। अशोकनगर के दरबार में जब पूज्य मुनि श्री को केश लोच करते हुए देखा तो मैंने कहा अंग्रेज बाल उखाड़ना इम्पॉसिबल है? बोले नहीं नहीं पॉसिबल है, संभव है। वो कहता है कि 36 घंटे कोई भी व्यक्ति इस समय 2 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। और जब उस अंग्रेज से मैंने कहा देख पूज्य मुनि श्री को जब 36 घंटे तक ध्यान लगाते हुए देखा था, तो अंग्रेज से मैंने कहा बोल इम्पॉसिबल? बोले नहीं नहीं पॉसिबल है, संभव है। आज जितने लोग, मैंने नहीं देखा गज कुमार मुनिराज को, यशोधर मुनिराज को, नहीं देखा सुकौशल मुनिराज को, मैंने देखा है सुधा सागर महाराज को। विरोधियों ने उपसर्ग ढाया है सताने के लिए, विरोधियों ने उपसर्ग ढाया है सताने के लिए, और सुधा सिंधु को कारण बनेगा मुक्ति पाने के लिए। बहुमूल्य संपदाएं सारी, बहुमूल्य संपदाएं सारी ध्याने वालों ने पाई है। और अशोकनगर वाले और भारत वाले सभी सुनो, बहुमूल्य संपदाएं सारे ध्याने वालों ने पाई है। सुधा सिंधु के चरणों में निधिया स्वयमेव सिमट कर आई है, निधिया स्वयमेव सिमट कर आई है। सुनो जितने लोग गुरुवर के उपकार को सुनो, मिथ्या दृष्टि जीवों को, राजस्थान में भरे हुए मिथ्यात्व को, भारतवर्ष में भरे हुए मिथ्यात्व को यदि किसी ने दूर किया है वो है सुधा सागर जी महाराज। इतना उपकार आज वो ज्ञान सागर जी महाराज भी, आज पिता अपने बेटे को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता है।
दादा अपने पोते को देखकर खुश होते हैं, ज्ञान सागर जी भी कह रहे हैं मेरा पोता तो चोखा है चोखा। और गुरुदेव मेरा यदि बस चले एक ही भावना आपके चरणों में रखूंगा। पहले तो मैं एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात बताऊंगा कि देखो आज गुरुदेव साक्षात एक मोटिवेशन है। मैंने कहा था समय मेरे ऊपर थोड़ा सा छूट देना। सुने गुरुदेव, आज जितने लोग सुन रहे हैं आपके तो धार्मिक शिक्षा से क्या होता है। जब गुरुदेव 5वीं कक्षा में पढ़ा करते थे उस समय रैली पटनागंज के अंदर गजरत होने वाला था। वो गुरुदेव 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आयोजित होने वाली थी। गुरुदेव ने कहा, जय कुमार जी ने कहा कि मुझे तो पंचकल्याणक में जाना है। उनके शिक्षक का नाम था गौरी शंकर व्यास जी। गौरी शंकर व्यास जी के पास क्योंकि जय रूप श्री जी और शांति देवी जी ने मना कर दिया था कि पहले परीक्षा दोगे फिर पंचकल्याणक में जाओगे। गौरी शंकर व्यास जी के पास गए तो गौरी शंकर व्यास जी ने बहुत समझाया कि बेटा अभी वार्षिक परीक्षा है, मान जाओ। तो जय कुमार जी ने कहा कि हमारी धार्मिक शिक्षा भी हमें बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है। जय कुमार जी नहीं माने, उछलते कूदते स्कूल से आए, बैग पटक दिया। जय कुमार रूप श्री जी ने सोचा अब तो ये नहीं मानने वाला। गजरत के अंदर गए, किसको पता था एक गजरत में जाने वाला बालक वर्तमान समय के गजरतों का प्रेरणादाता बनेगा और आने वाले भविष्य में 9 दिसंबर से आयोजित अशोकनगर और अंतरराष्ट्रीय महाविख्यात पंचकल्याणक नारेली के जो जनक बनने वाले हैं ऐसे प्रेरणादाता सुधा सागर जी महाराज। कितना जीवन में संघर्ष भरा पड़ा था। 3 साल से 9 साल की उम्र के बीच में 7 बार मोती झरा, एक बार निमोनिया, एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन, एक बार जलती हुई आग का विभत्स, एक बार बहती हुई पानी की बाढ़ में भे गए, लेकिन सुधा सागर जी ठस के मस नहीं हुए और गुरुदेव डटे रहे अपनी साधना के बल पे। सुन लो जितने भी लोग हैं ये कोई साधारण वो नहीं है। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। और सुन लो ये विद्वान, ये बुद्धिशियां बांसुरी बनी है तो ये विद्यासागर कुंद कुंद के समान मीठी आवाज भी निकालेंगे। और जब जब जितने लोग धर्म के विरुद्ध खड़े होंगे ये समंतबद्ध समान सुधा सागर जी महाराज की तरह दहाड़ेगी भी सही। बस अंतिम भावना गुरुदेव मेरा बस चले, मैं एक ही भावना आपके चरणों में भाऊंगा। गर जोर मारो चाले हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। गर जोर मारो चाले हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। जैया वाणी लुण नहीं बाबा, जैया वाणी लुण नहीं बाबा, सोना चांदी बार दो। घर चोर मारो चाले हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। दो पंक्ति हर प्यारा प्यारा सुधा सागर जी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा टुकड़ा बन बैठे सरकार। आरती उतरावण खातिर, आरती उतरावण खातिर, सूरज चांद उतार दो। घर जोर मारो चाले हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार